बातें चैनल में आप लोग का स्वागत है। हाँ, आज मैं सुनाने जा रहा हूँ कार्तिक महात्म्य का 28वां अध्याय। हाँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करती हूँ, बने रहे चैनल पे। सूत जी बोले, भगवान श्री कृष्ण ने अतिशय प्यारी सत्यभामा से इस प्रकार कार्तिक महात्म्य कहकर सायकाल की संध्या करने अपने घर चले गए। ऐसे प्रभावशाली और पापों को नष्ट करने वाले कार्तिक मास का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। यह कार्तिक मास विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला, भुक्ति मुक्ति से रूपी फल देने वाला है। हरि का जागरण, प्रातः काल स्नान, तुलसी का सेवन, दीपदान, ये कार्तिक व्रत है। पूर्व में कहे गए जो 5 प्रकार के व्रत हैं जिनसे कार्तिक व्रत पूर्ण होता है, वह भुक्ति मुक्ति को देने वाला है, सुनने से रोमांचित करने वाला है। विस्मय युक्त कार्तिक मास का इतिहास आपने वर्णन किया। यह कार्तिक मास का व्रत पापों और दुखों को दूर करने के लिए मोक्ष कहलाना चाहने वाले तथा भोगों को चाहने वाले पुरुषों को अवश्य सुनना चाहिए। और इस व्रत में स्थित कोई भी मनुष्य संकट में पड़ जाए अथवा कठिन वन में स्थित हो अथवा रोगों से पीड़ित हो, वह मनुष्य शुभ कार्तिक व्रत कैसे करे, क्योंकि अत्यंत फल को देने वाला यह व्रत मनुष्य को न त्यागना चाहिए। सूर्य बोले, ऐसे सदा दंडवत करने वाला पुरुष आदि आपदा में पड़ जाए तो विष्णु या शिव जी के मंदिर में हरि का जागरण करे अथवा शिव तथा विष्णु के मंदिर में न हो तो किसी देवता के स्थान पर में करे। यदि कठिन स्थित को अथवा आपत्ति में पड़ा हुआ पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर पीपल के नीचे अथवा तुलसी के वन में जागरण करे। विष्णु के समीप विष्णु के नामों से प्रबंध का गान करने से मनुष्य 1000 गोदान के फल को प्राप्त होता है। बाजा बजाने वाला पुरुष वाजपेय यज्ञ के फल को और नाचने वाला तथा तीर्थों को स्नान के फल को प्राप्त होता है। यदि आपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य कहीं भी जल न पाए अथवा रोगी हो तो विष्णु को नाम से मार्जन करे। यदि व्रत में स्थित मनुष्य उद्धापन विधि करने में समर्थ न हो तो व्रत को पूर्ण करने के लिए बाद में ब्राह्मणों को खिलाए। पृथ्वी में ब्राह्मण अव्यक्त रूप से भगवान के स्वरूप, अतएव ब्राह्मणों के संतुष्ट होने से भगवान सदा संतुष्ट रहते हैं। यदि दीपदान करने में समर्थ न हो तो दूसरे को दीपक को जला दे अथवा पर्दे आदि से उसकी रक्षा का प्रयत्न भी भर कर दे। जो तुलसी पूजन करने वाले का अवसर न मिले तो वैष्णव ब्राह्मणों को पूजा करे, क्योंकि विष्णु जी सदा अपने भक्तों के निकट रहते हैं। इन सब अभाव से ब्राह्मण और गोओं के पूजन व्रती अवश्य करे अथवा व्रत पूर्ण होने के निमित्त पीपल के बड़ की पूजन करे। जैसे बोले, तुमने पीपल के बड़ को गौ और ब्राह्मण को समान कैसे बताया? सब वृक्षों को में वे दोनों क्या अधिक पूजनीय योग्य हैं? सूर्य बोले, पीपल भगवान विष्णु के रूप है और रुद्र के रूप बड़ है। जैसे ब्रह्मा रूप धारण करने वाला ढाक का वृक्ष है। ऋषि बोले, ब्रह्मा और शिव ऐसे वृक्ष तत्व को प्राप्त हुए हैं। धर्मज्ञ सुनो, इस विषय में हमको बड़ा संदेह है। सूर्य बोले, एक समय शिव जी पार्वती भोग कर रहे थे। उस समय सब देवता अग्नि ब्राह्मण का रूप धर के गए और उन्होंने उनको भोग में विघ्न डाला। भोग के सुख को में विघ्न होने से क्रोध में कांपती हुई पार्वती देवताओं को शाप दिया। पार्वती बोली, जितने क्रीम कीटादि हैं वो भी भोग के सुख को जानते हैं, अतः उस भोग के सुख में विघ्न करने वाले सब देवता वृक्ष रूप को प्राप्त हो जाओ। सूर्य बोले, इस प्रकार पार्वती ने क्रोध होकर देवताओं को शाप दिया। तब देवता वृक्ष हो गए और हे मुनीश्वर, ते अंतर ये दोनों विष्णु और महादेव पीपल और बठ रूप हुए। बोधि यथार्थ पीपल शनिचर के दिन जो को छोड़कर और दिन छूने अयोग्य हुई। अर्थात शनिचर को पीपल छूना चाहिए और दिन में नहीं। शनिचर को पीपल छूना चाहिए और दिन में नहीं नहीं छूना चाहिए। 28वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। धन्यवाद।